जैसा कि विंटर आ चुका है तो क्या आप भी एक अच्छे और गुड मॉर्निंग रूटीन के तलाश में हैं? हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगी जो मैं अपने स्कूल टाइम पर अपने लिए किया करती थी, और ये मॉर्निंग रूटीन इतने भी हार्ड नहीं होंगे जो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। अपने आप को औरों से बेटर बनाने के लिए कुछ तो अलग करना ही होगा ना, इसलिए आप अपने स्कूल टाइमिंग से कुछ घंटे पहले ही उठ जाए। अगर आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो बैठे बैठे तो बन नहीं पाएंगे ना, इसलिए जो सब लोग करते हैं ना वो हमें नहीं करना है। जैसा कि विंटर में और बच्चे स्कूल से आधे घंटे पहले जगते हैं तो हम इन सबसे पहले जग के कुछ नया करेंगे। जैसे ही आपकी आंख खुले और बिस्तर छोड़ने से पहले आप भगवान को थैंक यू कीजिए और थोड़ी बहुत बेड पे ही स्ट्रेचिंग कीजिए। मेरी सुबह तो ऐसे ही होती है। आप लोग अपनी सुबह कैसे करते हैं? धरती माँ को प्रणाम करिए, उसके बाद अपने आगे का काम स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले हम अपने इन बिखरे बालों को ठीक करेंगे ताकि ये हमें किसी काम को करने में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। देन आप अपने पूरे शरीर को गर्म कपड़े से कवर कर ले। जूते, मोजे, चप्पल वगैरह जो भी आप घर में यूज करना चाहते हैं ना वो ले ले, चादर ले ले, और फिर निकल जाते हैं बाहर का नजारा देखने के लिए। अभी अभी बिस्तर छोड़ा हुआ ही हुआ है, इसलिए दोबारा अगर बिस्तर पर बैठे ना तो दोबारा नींद आ जाएगा, इसलिए बाहर का हवा लेना जरूरी है ताकि हमारा नींद खुल जाए। जैसा कि सभी कहते हैं कि सुबह उठने के साथ ही खाली पेट जो है ना पानी पिया करो 1 गिलास, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए हाइड्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप अच्छे से जान ही चुके होंगे अब तक में। बॉइलिंग वाटर पीने से हमारा पेट साफ हो जाता है और डाइजेस्ट करने में आसानी होता है। अब हम आराम से इस गर्म पानी को अपने बिस्तर के अंदर घुस जाएंगे और सिप सिप करके आराम से रिलैक्स होकर इसको पिएंगे। जगने के बाद बेड सही करना ना मेरे लिए बस ये था कि मेरा रूम साफ सुथरा दिखे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये हैबिट एक डिसिप्लिन स्टूडेंट को ही दर्शाता है। बेड छोड़ते ही अपने बेड को नीट एंड क्लीन बना लेना हमें और सब कामों के लिए इनकरेज करता है कि अब हम और काम एकदम फास्ट में कर सकते हैं। जो भी कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं ना, जो हम शाम स्कूल से आकर के पढ़ाई करते वक्त इधर उधर फैला देते हैं, उन सबको इसी टाइम पे फ्रेश कर लेना है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद और भी हमें बहुत सारे काम होंगे ना। ओरल हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप भी जानते ही होंगे। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमारे अंदर कि हम किसी के सामने अगर जाएं तो उससे खुल के बात कर सके। ये डर ना रहे कि हमारे मुंह से स्मेल आएगी या फिर हमारे टीथ स्ट्रांग नहीं होंगे, कमजोर हो जाएंगे। टीनेज में हम अपने स्किन पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, ज्यादा केमिकल वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज ना करें, इससे हमें बचना चाहिए। इसलिए यहाँ पे रॉ मिल्क से अपने फेस को फेस वॉश की तरह यूज करके उसको वॉश कर रही हूँ। देन उसके बाद आ जाते हैं हम योगा करने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, टाइम भी कम है, स्कूल के लिए भी रेडी होना है। योगा को मेडिटेशन से स्टार्ट करना चाहिए। जब हम स्कूल या कॉलेज लाइफ में होते हैं ना तो हमें कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, दूसरों से कंपटीशन करने का, हमारे नंबर कम आ गए उस चीज़ का स्ट्रेस, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ का स्ट्रेस। इसलिए इन सब से बचने के लिए 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं ना तो इन सब में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग तो आपको करके ही जाना चाहिए, क्योंकि आप पूरे दिन स्कूल में बैठे रहने वाले हो बेंच पे, जिस वजह से आपकी जो स्पाइनल है ना वो अकड़ जाएगी और वो उसमें दर्द होने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी फिर पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए इन सब से अच्छा है कि हम पहले ही इसका उपचार कर लें। आप यूट्यूब से देख करके उनसे हेल्प ले करके कुछ 1-2 स्टेप ऐसे कर सकते हो। बाकी आप फिर स्कूल में भी अगर आपके पीटी होता है तो फिर उस पे तो और ही अच्छी बात है। एक्सरसाइज और योगा करने के बाद हमारे हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिस वजह से हमें अचानक से अपने बॉडी पे ठंडा या गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। इसलिए उस ब्रेक को आप मैनेज कर ले अपने यूनिफॉर्म में आयरन करके। अगर ये भी काम आपका हो चुका है तो आप अपना इस टाइम पे बैग पैक कर सकते हैं, अपने लिए नाश्ता बना सकते हैं। वैसे आई सजेस्ट कि इन कामों को अगर आप रात में करके रख लेंगे ना तो सुबह में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे अपने स्कूल के लिए। मेरे स्कूल में तो यही कुर्ती पजामा और ये फिर दुपट्टा था, और मैं दुपट्टे को इस तरीके से पिन करती थी, और ये पिन करने के बाद ना कितनी भी उछल लूँ कूद लूँ ये दुपट्टा हिलता नहीं था यहाँ से वहाँ। आप लोगों के स्कूल और कॉलेजेस में बताना कि कौन सा यूनिफॉर्म चलता है, स्कर्ट्स या फिर कुर्ती। अब बारी आती है स्किन केयर करने की। स्कूल और कॉलेज तो मेकअप करके जाना अलाउ होता नहीं है, इसलिए हम स्किन केयर तो भर भर के कर सकते हैं, जिससे हमारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखे और सबसे हटके दिखे। सबसे पहले टोनर के रूप में मैं गुलाब जल लगा रही हूँ, और इस तरह से आप अगर अपने लिप
के ऊपर रब करेंगे ना तो फिर आपका सारा जो डेड स्किन होता है ना वो हट जाएगा। और अपने चिन एरिया पे इस तरीके से अगर आप रब करेंगे तो आपके सारे वाइट हेड्स निकल जाएंगे। उसके बाद आप अपने ईयर को साफ कर लीजिए। हर एक तरह से हाइजीन रहना हमारे हाथों में ही है। गुलाबरी पॉइंट्स की मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ यहाँ पे मैं, 5 रुपए में खरीद के लेके आई इसको स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होने के बाद फिर लिप में मैं बोरोलिन लगा रही हूँ। आप वैसलीन लगा सकते हैं और अब फिर कोई आप लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसलीन और तेल ये दोनों में मॉइस्चराइज़र आप हाथ पे पैरों पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसलीन तो मेरे काम ही नहीं आता है, विंटर में इतना ज़्यादा रूखापन आ जाता है कि तेल भर भर के भी लगा ले तो ये तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा ग्लो देने के लिए पॉन्ड्स का यहाँ पे जो सूखा वाला पाउडर होता है ना वो यूज़ किए हैं। और ये पिंक कलर का जो बेबी लिप है हल्के से लिप में यूज़ किए हैं। उसके बाद थोड़ा सा ब्लश के रूप में, अगर आपके स्कूल में इतना भी अलाउ है तो आप करके जाओ, अदरवाइज आप करके मत जाओ। अब बारी आती है हेयर स्टाइल बनाने की। क्या आपको पता है आपके हेयर स्टाइल आपको पूरा का पूरा डिसिप्लिन और अनडिसिप्लिन दिखा सकता है। अगर आप बिखरे हुए बाल लेके जाएंगे स्कूल तो बहुत ही गंदा दिखेगा, और अगर आप एकदम अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके एक भी बाल इधर उधर ना उड़े रहे और इस तरीके से जाएंगे ना तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन दिखेंगे। इसलिए बालों में नहा के आने के बाद ना हाथों पे हल्का सा तेल ले करके और अपने बालों के चारों साइड पे ले लें, ताकि जो फ्रीजी हेयर होते हैं ना वो अंदर दब जाए। वर्क इज वर्कशिप। इतने कम देर में हम ये सब काम कैसे करना है आपको लग रहा होगा ना, लेकिन आप 2 घंटे पहले भी उठोगे ना तो ये सब काम आपके आराम से हो जाएंगे। सूर्य देवता को जल देने के बाद हम महादेव के लिए फूल तोड़ रहे हैं। अरे और हाँ, अभी आप नहा के आए हो तो आपके जो गीले कपड़े होंगे ना लगे हाथ, वो भी आप अपने टेरेस पे या फिर छत पे फैला देना, वरना फिर बाद में भूल जाना। भगवान की पूजा करने के बाद उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। पेट भर के अगर हम स्कूल जाएंगे ना तो हमारा माइंड वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा, और हम हर एक जो पढ़ा हुआ चीज़ है ना उसको अपने दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रख पाएंगे। खाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें एनर्जी भी तो देता है ना, फिर हम खेल कूद भी तो अच्छे से नहीं पाएंगे अगर भूखे पेट जाए। देन आप अपने शूज़ को पहन के अपने यूनिफॉर्म को कंप्लीट करिए और फिर बैग पैक करके निकलते हैं स्कूल के लिए। बैकपैक आपको ध्यान से करना है ताकि आपकी कोई भी कॉपी और बुक्स घर पे ना रह जाए और आप स्कूल जाके पछताए ना। आप अपने स्कूल रूटीन के हिसाब से जो भी बुक और कॉपी है वो ले लीजिए। एक डायरी तो इम्पॉर्टेंट है जो कि हम अपना काम लिख सके। एक छोटी वाली डायरी इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि हम अपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क को लिख करके आएंगे जो हमें घर आके करना है। पाउच भरेंगे जिसमें कि स्केल, ब्लू ब्लैक पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर रहेगा। और फ्री टाइम के लिए हम ले जाएंगे ये कलर और स्केचेस, जो कि हमारा बहुत सारा फ्री पीरियड होता है ना तो उसमें इसका यूज़ ज़रूर होगा। जैसा कि विंटर आ गया है तो विंटर के लिए वैसलीन और बोरोलिन। देन लंच रखेंगे, एक भरी हुई बोतल रखेंगे और पानी आप गुनगुना ही लेकर के जाएं। सॉफ्ट हैंकी रखना तो बहुत ज़रूरी है, खाना खाने के बीच में हाथ वगैरह जो गीला रहता है उसको पोंछने के लिए। बैकपैक इज़ डन। मिलते हैं अगले दिन। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अपनी गलतियों के ऊपर काम करना चाहूँगी। मैं मिलती हूँ आप सबसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव।